नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एस गुरुकुल पर। साथियों, बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपने देखा कि पूरे बिहार के 3800 जिला में एग्जाम सेंटर दिए गए। लेकिन इस बार आखिर क्या ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से सक्षमता परीक्षा में पूरे 3800 जिला में से मात्र 9 जिला में ही एग्जाम सेंटर रखे गए हैं, उसी तर्ज पर बीपीएससी टीआरई 3.0 में भी लगभग दर्जन भर जिलों में एग्जाम सेंटर नहीं दिए गए। अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब हम आप स्वतंत्र हैं सोचने के लिए कि आखिर क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आप देख पा रहे हैं, टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, कोई भी एग्जाम पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ है। यदि पारदर्शी तरीके से हुआ रहता, तो टीआरई 1 और टीआरई 2 के नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं का शिक्षा विभाग के द्वारा जो थंब इम्प्रेशन मिलान और एम आधार से फोटो और नाम मिलान हो रहा है, तो क्या इसमें सैकड़ों की तादाद में फर्जी शिक्षक पकड़े जाते हैं? क्या पकड़े जाने के डर से सैकड़ों फर्जी शिक्षक गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं, त्यागपत्र दे देते हैं? ऐसा तो नहीं होता। और किसी से छुपा हुआ नहीं है। भले ही दब जाती हैं आवाज़ें, क्योंकि उन्हें सहारा नहीं मिलता है। मेन स्ट्रीम्स का जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वे उन मुद्दों को तरजीह नहीं देते हैं। टीआरई 1 के दरमियान रिजल्ट जब घोषित हुए, तो लगभग 1 महीना के आसपास पूरे पटना आंदोलनों से घिरा रहा। चाहे वो दिव्यांग साथियों का आंदोलन हो, महिला अभ्यर्थियों का आंदोलन हो, या फिर अन्य शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन हो। आंदोलन होते रहे, कभी बीपीएससी आयोग के मुख्य द्वार पर, तो कभी कहीं और। भूख हड़ताल तक बैठे लोग, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकल करके आया। जबकि साफ-साफ झलक रहा था कि जो परिणाम घोषित किए गए हैं, उसमें अनियमितताएँ हैं, गड़बड़ियाँ हैं। यदि अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ नहीं होती, यदि परीक्षा पारदर्शी तरीके से ही हुए रहते, जितने सख्ती से परीक्षा का बात कहा गया है, उतने सख्ती बरते ही जाते, तो फिर एक ही सेंटर पर लगातार क्रम से 200 अभ्यर्थियों का परिणाम नहीं घोषित हो जाता। फिर सीटेट फेल वालों का रिजल्ट नहीं दे दिया जाता। फिर बीएड फेल वालों का, डीएलएड फेल वालों का, स्टेट फेल वालों का रिजल्ट नहीं दे दिया जाता। फिर बीएड वालों का 1 to 5 में रिजल्ट नहीं दे दिया जाता, यदि गड़बड़ियां, अनियमितताएं नहीं हुई रहती तो। और इन्हीं सब अनियमितताओं और गड़बड़ियों के विरुद्ध तो सोशल मीडिया में आकर के, न्यूज चैनलों पर आकर के अभ्यर्थीगण विरोध जता रहे थे, आक्रोश जता रहे थे, जिससे बीपीएससी आयोग का छवि धूमिल हो गया और वह उन अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि छात्र नेताओं और अन्य न्यूज चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह मांग रखा गया, तो जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उन पर से प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन प्रतिबंध तो लगाया गया। अब उन प्रतिबंधों के कारण वे बीपीएससी टीआरई 2.0 से तो वंचित रह गए, जिनका बीपीएससी टीआरई 1 के बाद जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब बीपीएससी टीआरई 3.0 में वे सम्मिलित होंगे, लेकिन एक परीक्षा तो उनकी छूट गई। बीपीएससी 2.0 में भी वैसे ही देखने को मिला। थोड़ा औसतन कम देखने को मिला, लेकिन हुआ है। यदि टीआरई 2.0 पारदर्शी तरीके से होता, तो क्या जो थंब इम्प्रेशन मिलान या फिर जो एम आधार से फोटो और नाम मिलान हो रहे हैं, तो क्या उसमें पकड़े जाते? नहीं पकड़े जाते। तो इसमें भी तो पकड़े जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, टीआरई 1 में 4-4 लाख रुपया लेकर के चला गया, कुछ साबुन से हाथ धोने के बहाने चला गया, और महिला पुरुष सभी पकड़े गए। इसमें भी आप देखें किस प्रकार से जो है थंब में रबर लगा करके जा रहा है, या फिर थंब भी 250 रुपया में नकली थंबे बना ले रहा है, लेकिन पकड़े जा रहे हैं लोग। तो वे आखिर परीक्षा में क्यों नहीं पकड़े गए? और सबसे बड़ा सवाल कि जो वर्षों से शिक्षक के रूप में सेवा देते रहे हैं, उन शिक्षकों का सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करने हेतु जो सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है, उसमें जब इतनी सख्ती बरती जा रही है, तो क्या टीआरई 1, टीआरई 2 में सख्ती नहीं बरते जाना चाहिए था? क्या टीआरई 3 में सख्ती नहीं बरते जाने चाहिए? आप देख पाएँ किस प्रकार से उनका जूता मोजा तो छोड़िए, चप्पल भी निकालवा लिए गए। चाहे वो पैर का पायल हो, हाथ का कंगन हो, नाक का नथ हो, कान का बाली हो, गले का मंगलसूत्र या हार हो, सभी उतरवा लिए गए। उनका शॉल, स्वेटर, स्कार्फ, मफलर, जैकेट सभी उतरवा लिए गए, पर्स, बेल्ट सभी उतरवा लिए गए। लेकिन टीआरई 1, टीआरई 2 के दरमियान क्या हुआ? आप देखने को मिला। तो अब ये अलग हो सकता है कि काफ़ी अधिक संख्या में अभ्यर्थी थे, तो कंट्रोल नहीं कर पाया बीपीएससी, तो वहाँ भी तो फेल्योर ही माना जाएगा ना। वे तो ऐसे ही सभी लाइन में खड़े हुए, सभी का आधार कार्ड और एडमिट का जाँच हुआ, उसके बाद मेटल डिटेक्टर से जाँच किए गए, फिर सभी चले गए। कोई जूता पहन के जा रहा है, मोजा पहन के जा रहा है, कौन पैकेट में क्या रखा है, कुछ जाँच नहीं हुई। क्योंकि टीआरई 2.0 तो ठंड के मौसम में हुआ था, तो जैकेट वगैरह तो पहन करके गए ही थे लोग, जैकेट, मफलर सब पहन करके गए थे। जो सीटेट एग्जाम हुआ जनवरी में, उसमें भी कहाँ कुछ जाँच हुई? नहीं हुए। सभी स्वेटर, मफलर, जूता, मोजा सब पहन करके गए थे लोग। और सीटेट का पेपर लीक का भी खबर जो है फैला। हालाँकि रद्द नहीं किए गए, परिणाम घोषित किया गया, अभी जाँच चल रहे हैं, सब कुछ शिथिल पड़ जाएगा, जाँच भी संदेह बस्ती में चला जाएगा। सीटेट पेपर लीक को तो सब भूल ही गए ना लोग।
जिस प्रकार से यूपी में जो पेपर लीक हुआ आरओ का, पुलिस का, जिसको सरकार को जो है स्टैंड लेना पड़ा और एग्जाम कैंसिल करा करके 6 महीना के अंदर एग्जाम कराने हेतु दिशा निर्देश जो दिए गए प्राधिकार को या आयोग को, तो वो यदि उतने व्यापक स्तर पर युवाओं के द्वारा आंदोलन नहीं होते तो क्या सरकार मान रही थी, क्या आयोग विभाग मान रहे थे? उतने व्यापक स्तर पर आंदोलन होने के बावजूद भी वे नहीं मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अंततः इतने प्रूफ दिए गए अभ्यर्थियों, शिक्षार्थियों के द्वारा, क्यों मानना पड़ा। बिहार में बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखिए, अभी तक शुभुगाहट भी नहीं है कि कब होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा। 20,000 पद के विरुद्ध 20 लाख आयोजन था, कोई शुभुगाहट नहीं है। तो अब जो है ये जो परीक्षाएं नहीं आयोजित होंगी, लगभग दर्जन भर जो परीक्षा केंद्र है, तो उसमें कौन कौन है? उसमें है आपका अररिया, अरवल, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा। नाम भी अजब है। अररिया, अरवल, गोपालगंज, जमुई, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, शिवहर, शेखपुरा। तो इन 12 जिलों में जो है परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी बीपीएससी टीआरई 3.0 को। और इन 12 जिलों के जो अभ्यर्थी हैं तो उन्हें कहीं दूर जाना पड़ेगा, तो खर्च थोड़ा बढ़ेंगे ही, परेशानियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नौकरी लेना है तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। परीक्षा 3 दिन आयोजित होंगे, 15-16 तो आपको पता ही था। 11-12 का एग्जाम के लिए जो है डेट फिक्स नहीं थे, तो वो शायद 9 मार्च को एग्जाम होंगे। तो यह जो है जो एग्जाम सेंटर जो कम किए गए हैं, मात्र 26 जिलों में ही एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। तो इसका जो कारण बताया गया है मुख्य रूप से, और कारण यह सत्य भी है, ऐसा नहीं है कि झूठ बोला गया है शिक्षा विभाग के द्वारा या बीपीएससी आयोग के द्वारा, चूंकि अभ्यर्थी कम है ना, 50% पर आ गया। कहाँ 8 लाख 9 लाख बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के दरमियान थे, और कहाँ टीआरई के दौरान मात्र 4.5 लाख अभ्यर्थी हैं। तो 4.5 लाख अभ्यर्थी को सभी जिलों में, और ऑफलाइन भी तो एग्जाम होते हैं ना, ऑनलाइन तो होते नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम करना है। तो इसलिए जो है 26 जिला में ही सेंटर बनाए गए हैं। इन 12 जिलों का जो मैंने नाम बताया उसमें सेंटर नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।